नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 3.5% के आसपास की रैली आज यहाँ पर रही है। 100 रुपीज अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया। आज इसका रिजल्ट भी था और मैं बहुत वेट कर रहा था कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही वीडियो करते हैं, क्योंकि रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो कल के दिन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जिन भी स्टॉक्स के रिजल्ट आज रहे हैं, चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लो, चाहे आप बंधन बैंक को देखोगे, बंधन बैंक 10% के करीब में आपका चला है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप बात करो 5-5.5% के करीब में चला है। अच्छा रिजल्ट आया, दोनों में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हालांकि बंधन बैंक का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा जितना एक्सपेक्टेड था, जितना कि बैंक ऑफ बड़ौदा का आया। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिजल्ट है वो बहुत ही गजब का आया है, बहुत ही एक्सेप्शनल आया है। तो उसमें हालांकि रैली बहुत ही सब रही, बहुत ही थोड़ी कम रही जितना एक्सपेक्टेड था। 5-5.5% की रैली इस बाजार में काफी बेहतरीन है। रीजन बीइंग कि वो गिरा भी कम है। 250 रुपए का स्टॉक था, 238-240 तक पहुंच गया था गिरावट के बाद। तो इस दौरान जब 8-10 दिन से गिरावट हुई इस दौरान में, तो मुझे लगता है कि उसमें उतना जो रैली आई है वो बहुत काफी गजब की आई है। साथ में बंधन बैंक की बात करें तो 200 करीब का स्टॉक वहां पर था और वो टूट करके 165-170 के करीब आ चुका था। तो यहाँ से 10% की रैली है और वो 180 के आसपास आ चुका है स्टॉक आपका। तो जो रिजल्ट का जो एक मापदंड है, जो रिजल्ट का इम्पैक्ट है, वो बाजार में अभी देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। आपने देखा कि इंडसइंड बैंक के नंबर्स खराब आए और वहां पर 20% का लोअर सर्किट लगा। यही कारण है कि अगर आप बात करोगे ना, तो कहीं ना कहीं पीएनबी में भी रिजल्ट का बहुत वेट था और आज रिजल्ट आया है, रिजल्ट अच्छा आया है। बात करेंगे इस वीडियो में रिजल्ट की कि Q2 के नंबर्स किस तरह के रहे हैं और Q2 के नंबर्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में। आपको पता है कि मेरे पास पीएनबी है, तो थोड़ा सा डिस्क्लोजर और थोड़ा सा बाइजनेस के साथ आप मेरी व्यूज लग सकते हैं आपको। आप देखना उस हिसाब से ही Q2 के नंबर्स किस हिसाब से रहे, क्या मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूँ, क्योंकि अभी भी स्टॉक जो है आपका एक बहुत ही वेटेड स्टॉक है, बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो लेस देन 1 है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा है। पी रेशियो भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कुछ चीजों की बात करेंगे, नंबर्स के साथ में, टारगेट के साथ में, क्या यहाँ पे ऐड करना है, बाय करना है, सेल करना है, उसकी भी चर्चा यहाँ पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें नंबर्स की ही, क्योंकि नंबर्स बहुत तो वेट था। और अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो रहा वो 145% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। अभी तक इस जो इसमें जो रिजल्ट्स होते हैं, ट्रेंड लाइन पे जो रिजल्ट होते हैं, वहां पर ऐड नहीं किया गया है नंबर। यहाँ पर ज्यादा आसानी होती कंपैरिजन करने में, क्योंकि साइड बाय साइड हो जाता तो। बट फिर भी यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। पीएनबी में मुझे वेट था कि ईयर ऑन ईयर एक तो ग्रोथ रेट देखना चाहिए, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा आया, बहुत गजब का आया है। दूसरा अगर आप बात करेंगे तो असेट क्वालिटी, जिसके लिए मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि कंपनी की असेट क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, और वो यहाँ पर हुई, बहुत ही एक्सेप्शनली बेहतर हुई यहाँ पे एसेट क्वालिटी अगर आप बात करें तो। और उसका वेट भी था मुझे कि एसेट क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव होनी चाहिए, जो कि बंधन बैंक में नहीं हुई। फिर भी वहां पर 10% की रैली आई है, सिर्फ इस बेसिस पे कि नंबर्स बहुत खराब आने की उम्मीद थी और नंबर्स एक्सेप्शनली बहुत ठीक नहीं आए हैं, बट हाँ ठीक ठाक नंबर्स वहां पर आए हैं। एक नेट प्रॉफिट में भी तेजी है और रेवेन्यू में भी वहां पर तेजी थोड़ी बहुत देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप बात करो तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 145% का जंप यहाँ पर देखने को मिला। साथ में असेट क्वालिटी की अगर आप बात करो तो वहां पर भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम 29,875 करोड़ हो गई है इन द रिपोर्टेड क्वार्टर। 13% का इंक्रीज यहाँ पर है। तो यानी कि एनआईआई की अगर आप बात करते हो तो वहां पर भी तेजी देखने को मिली है, जो कि कंपनी का मेजर पैसा, जो मेजर इनकम है, जो यहाँ से आती है। तो ओवरऑल अगर आप बात करते हो तो कहीं कहीं मुझे रिजल्ट्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं। एनआईआई की बात करो 2,517 करोड़ हो चुके हैं, जो कि पिछली बार 9,923 करोड़ थे, जहां पर 6% की रैली ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो अगली चीजें हैं, एनआईएम की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, जो कि 3% के करीब में रहा, जो 2.92% था इन Q2 फाइनेंशियल 25। इंटरेस्ट इनकम जो कमाई है मैंने बता दिया आपको, 29,875 करोड़ के आसपास की, और जो असेट क्वालिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये नंबर्स मार्केट के हिसाब से काफी बेहतर है। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था पीएनबी को लेकर के वो बेहतर है। अभी तक अगर आप बात करो तो स्टॉक ने 300 रुपए के करीब था, वहां से स्कैम वगैरह हुआ, वहां से ये नीचे 30 रुपए तक भी आया और अब यहाँ पर 100 रुपीज के आसपास आकर के ट्रेड करा है। तो एक लंबा गैप है जो इस स्टॉक को फिल करना है। और अगर कंपनी इसी तरह से ग्रो करती है, इसी तरह से तेजी दिखाती है, नंबर्स इसी तरह से बेहतर आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी बहुत ही जल्द इस लेवल तक, क्या इससे ऊपर भी जाएगी। आप देखिए कि पीएनबी एक समय था जब एसबीआई की सेकंड नंबर पर रैंक करती थी, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक था और वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया का। आई वुड से इट इज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। पहले नाम चेंज थे, बट अभी आप देखिए कि नाम चेंज करके ये बना दिया गया है। अगर आप पीएनबी की हिस्ट्री देखेंगे तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक्स इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया ऑल्सो। तो
तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, कंपनी के पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, कंपनी ने अच्छा काम किया पिछले कई सालों में, कई दशकों में मैं बात करूं तो। और अगर इस तरह के नंबर आते हैं तो बहुत जल्द यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिलेगी। शायद यही कारण है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया, और सिर्फ एफआईआई ने ही नहीं, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर बढ़ा दिया है। पिछले 8 से 10 महीनों में अगर आप बात करो तो बैंकिंग सेक्टर एज अ होल, चाहे आप पीएनबी की बात करो, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बंधन बैंक, सभी ने गिरावट फेस की है, सभी में करेक्शन आया है। करेक्शन की जो शुरुआत जब से नहीं हुई थी तब से ही ये बैंक अगर आप देखोगे तो करेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पीएनबी को भी 130 के लेवल पर बाय किया होगा, अब उनका टाइम आया है यहाँ पे। बाजार की अगर आप बात करो, बाजार अच्छा रहा, निफ्टी बैंक में 1% के करीब रैली रही, हालांकि गिरा बंद होते होते बाजार थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले यहाँ पे। अभी वीकनेस है लॉन्गर टर्म में, अगर आप देखोगे बड़े टाइम होराइजन में देखोगे तो मार्केट में थोड़ा वीक मोमेंटम जरूर है यहाँ पे, और बिकवाली का माहौल है। अभी भी एफआईआई यहाँ पर बेच रहे हैं, शाम को एफआईआई के नंबर आएंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या रहा क्या नहीं रहा। अगर एफआईआई के नंबर 6000 करोड़ के से ज्यादा रहते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना बेच करके भी $10 बिलियन के आसपास का माल बेच करके भी अगर वो अभी भी बेच रहे हैं ऐसे बाजार में, तो निफ्टी जब 24,500 जाएगा, 24,600 जाएगा, तो उनके बेचने की जो रफ्तार है वो और बढ़ सकती है। यही कारण है कि थोड़ा सा ये आने वाले 1 से 2 महीने थोड़ा सा कॉशियस रहना है। पीएनबी के नंबर्स अच्छे आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि कल यहाँ पर एक ठीक ठाक रैली रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। अगर मार्केट में ज्यादा ही फॉल रहा, ज्यादा ही वोलेटिलिटी रही, तो पीएनबी को उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बट आई एम होपिंग कि ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत हल्की वोलेटिलिटी रही, थोड़ा बहुत ही करेक्टनेस में रहा, तो पीएनबी में ग्रीन जोन बन सकता है। बहुत बड़ी रैली की उम्मीद नहीं, बट हाँ यहाँ पर 100 क्रॉस करता हुआ स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं भी करता है तो लॉन्गर टर्म व्यू मेरा अभी भी वही है, बुलिश हूं मैं इस स्टॉक को लेकर के। जहां तक बात रही ऐड करने की, देखिए ये लेवल अगर मैं चार्ट पर लेकर के चलूँ आपको एक बार के लिए, तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल फ्री फॉल में है ना, तो ये वीकली चार्ट पैटर्न है, ये लंबे समय का। ये आपका 20 डे मूविंग एवरेज है, ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये आपका 100 डे मूविंग एवरेज है। तो 100 वीक्स मूविंग एवरेज आई वुड से की, ठीक है। तो यहाँ पर 86 के आसपास का जो लेवल है, 86 90 रुपीज के आसपास का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल आपका बन रहा है। तो जब यहाँ तक गिरावट हुई मैंने ऐड किया यहाँ पे। अच्छा, ये चीजें आप इन्फ्लुएंस मत होना कि मैंने ऐड किया तो आपको भी ऐड करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने समय अंतराल के अनुसार ऐड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा ऐड करने का टाइम होराइजन लंबा है, 3 से 5 साल का है। और आपको अगर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए करना है तो आप अकॉर्डिंगली ऐड करना, क्योंकि मेरा टाइम होराइजन मुझे देख करके बिल्कुल भी बाय सेल मत करना। दिस इज जस्ट प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, तो वो आप देख लेना। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लेना किसी भी खरीद से पहले, बेचने से पहले। तो जैसा मैं कह रहा था आपको कि 90 रुपीज तक के जो लेवल्स हैं वो एक सपोर्ट जोन स्ट्रांग बन रहा है इसका। तो अगर 90 तक के लेवल्स यहाँ पर दोबारा आते हैं तो वो एक ऐड करने का जोन बनता है। अभी भी ये खराब स्थिति में नहीं है, जैसा मैंने बोला, पहली बात अंडर वैल्यूड स्टॉक है आपका, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो लेस देन 1 है। अगर आप पीई रेशियो देख रहे हो इसका तो लोवेस्ट इन इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप करेक्ट कि कहां पर करेक्शन आ सकता है, यहाँ पर नहीं आएगा। बेच करके कितना बेचोगे आप यार, प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन ऑलरेडी 1 हो चुकी है, अंडर वैल्यू ऑलरेडी है आपका, इसका सेफ स्कोर हो चुका है 80 के करीब का। पी रेशियो देखोगे तो वहां पर सबसे अच्छा कामकाज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पीएसयू सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आपको अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, यहाँ पर लंबे होराइजन के लिए ऐड किया जा सकता है। बाकी जो आखिरी कॉल है वो आपको ही लेना पड़ेगा, नंबर्स अच्छे आए हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आने की उम्मीद है। 145 तक के टारगेट अभी तक ब्रोकरेजेस ने दिए हैं, जो हाईएस्ट टारगेट 145 का है। लेट्स सी कब तक ये अचीव होता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। मार्केट को देख करके चलो, देखो बड़ा जो टाइम फ्रेम है, बड़ा ब्रॉडर मार्केट जो है आपका, उस वही डिसाइड करेगा कि स्टॉक किस तरह से चलेगा। हो सकता है बड़ा, अगर ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, और मार्केट अगर 1% गलती से गिर जाता है तो ये स्टॉक आपका 0.5% या 0.2%, 1% के करीब में ये भी गिर जाए। बट वो ऐसा होगा कि अगर मार्केट आपका 0.5% बढ़ेगा तो इस स्टॉक में बड़ी रैली आएगी। उसका जो बीटा है वो सुधर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लंबे होराइजन के लिए देखा जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो कमेंट करना। तो हम ये खत्म करेंगे वीडियो का प्योर मकसद यही था कि क्वार्टरली नंबर एक बार डिस्कस कर लिया जाए। कुछ खबरें और भी थी बट उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि कुछ रूमर्स फैल रहे हैं पीएनबी को लेकर के, उनकी चर्चा अभी इस वीडियो में करना सही नहीं होगा। हाँ, मेरा मानना है कि लंबे होराइजन के लिए स्टॉक को अभी भी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। बाकी क्या है आपकी राय, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।